उधर से बाव हा लास्ट तक घबरा कर होगा सब लोग भाई, जोर से बोलो घबरा कर होगा। सही सही बताओ, घबरा तो ना हुआ। इधर के लोग माता जी को घबरा तो ना हुआ, तो कितना लोग ना घबराते हुआ, तो इसे दोनों हाथ उठा के दिखावा तो हमने ना घबराते। सही सही बताओ, दोनों हाथ घबरा तो कोई ना हो। साथियों हाथ नीचे करिए। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके माननीय नेताजी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में जितने लोग आए हैं, हमारे युवा हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, बराबर इनके ही नवजात बच्चे भी आए हुए हैं, जो आज अपने महबूब नेता को देखने और उनको सुनने तक के लिए आए हुए हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग अपने नाम पर स्वागत करिए। देखिए, ताली में वो दम नहीं है, ताली में वो दम नहीं है जो दम तलवार में था। जो दम तलवार में था, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की तलवार में जो दम था, वो नौजवानों आपके ताली में दम नहीं है। एक बार जोरदार ताली बजा के आप। साथियों, कहा गया है, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। अभी हमारे बीच में हमारे पूर्व के वक्ताओं ने चर्चा किया कि राजभर समाज को कोई नहीं जानता था, रजवाड़ समाज को कोई नहीं जानता था, राजपूत समाज को कोई नहीं जानता था, राजवंशी समाज को कोई नहीं जानता था। अरे जानेगा कैसे? क्योंकि देश के इतिहासकारों ने तुम्हारे इतिहास को नहीं लिखा, तो तुमको जानेगा कैसे कोई? इसीलिए भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया गया कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराना है। गुलामों को गुलामी का एहसास करा करके इन नौजवानों के पैरों में चक्रहीन बेड़ियों को तोड़ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पहला मकसद होगा। अगर इस देश में हम राजा थे, तो हमारा राजपाट कहां चला गया? अगर इस देश में 585 राजा थे और 585 राजा में अकेले 165 राजा राजभर राजभर राजवंशी और राज समाज के थे, तो फिर इनका कोट किला खंडहर और इनका जमीन कहां चला गया? ये लोकतांत्रिक लड़ाई है। इसी लोकतांत्रिक लड़ाई में आज साथियों, आज के उस समय जब इस देश में राजतंत्र था, तो उस समय आप राजा हुआ करते थे। जब एक साथ मिलकर लड़ा करते थे, तो राजपाट हासिल करते थे, विरोधियों के छक्के छुड़ाने का काम करते थे। लोकतंत्र में जब आप बच गए, तो आज साथियों भिखारी बनकर के हम और आप टहलने का काम कर रहे हैं। आप याद करो वो दिन जब इस देश में एक विदेशी आक्रांत का प्रवेश किया, जब इस देश में एक विदेशी आक्रांत का प्रवेश किया, 2.5 लाख सेना लेकर के, जब 2.5 लाख सेना लेकर के विदेशी आक्रांत का भारत में प्रवेश करता है, पूरे भारत में जैसे खलबली समझ जाता है। ऐ राजभर समाज के लोगों, ऐ राजपूत समाज के लोगों, ऐ रजवाड़ समाज के लोगों, ऐ राजवंशी समाज के नौजवान भाइयों, अरे कहां पे हो मित्र? आज देखो, हमारे आपके बाबा पुरखों ने वो काम कर दिया था जिनके नाम से भारत का नाम चला है। साथियों, अगर भारत का नाम पड़ा है, तो राजभर राजाओं के नाम पर भारत का नाम पड़ा है, और ऐसे भारत पर हम लोग कब्जा भी नहीं कर पा रहे हैं। अब याद करो वो दिन, आज एक झंडा उठाने में आपको तकलीफ हो रही है, आपको बूथ पर जाकर के चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने में तकलीफ होता है, आपको अपने घर से निकल करके अपने नेता को ताकत देने में तकलीफ होता है। लेकिन एक वो भी समय था जब एक हाथ से चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी 85 किलो की तलवार चलाने का काम करते थे। साथियों, ऐसे राजा के वंशज हम लोग हैं। साथियों, इस देश में विदेशी आक्रांता का प्रवेश हुआ, पूरा देश हिल उठा कि 2.5 लाख सेना से कौन युद्ध करेगा। उस विदेशी आक्रांता ने 1/3 राज्य को कब्जा करते हुए जैसे जैसे आया, बनारस भी कब्जा कर लिया, बलिया भी, घोसी भी सारा कब्जा करते हुए जब जाकर के बहराइच पहुंचा, तो बहराइच में उसका सामना हुआ एक 18 साल के बच्चे से। बहराइच का सामना हुआ एक 18 साल के युवा से, जिसका नाम था चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव। उन्होंने कहा, अरे बालक, हमने तो 1/3 देश पर कब्जा कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है, हमको नेपाल जाना है। राजा सुहेलदेव राजभर ने कहा, अरे हम राजभर का वंशज है, हमारे खून में देश की सेवा लिखा हुआ है,
गुलामी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर है तुम्हारे में दम तो आ जाओ, नानपारा के मैदान में दो हाथ कर लिया जाए। जो पीस पड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और यही तो राजा सुहेलदेव ने तय किया। कहा नौजवान का भाव बड़े हो चक्कर में, अरे भाई उठाओ खंडे को। देखो एक राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा, नानपारा का मैदान 2.5 लाख सेना एक तरफ और 12,500 की सेना एक तरफ। 12,500 की सेना लेकर के राजा सुहेलदेव राजभर जी नानपारा के मैदान में गए। उसको पहले की घटना है। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा, इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए इस देश के बचे हुए राजाओं को साथ आना चाहिए। सारे लोगों ने कहा, अरे ऐसे लोगों से कैसे युद्ध किया जा सकता है जिसके सामने तमाम राजाओं ने घुटना टेक दिया। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा, अरे तुम तो घुटना टेकना हो जाके टेको, लेकिन राजभर राजवंशी समाज को भी घुटना टेकने वाला नहीं है। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा, तुम्हारी 2.5 लाख की सेना इधर 12,500 की सेना, चलो एक युद्ध हो जाए। और नानपारा के मैदान में राजा सुहेलदेव राजभर एक तरफ और वो विदेशी आक्रांता 2.5 लाख की सेना लेकर के एक तरफ। नौजवान भाइयों जरा दृश्य को देखो। आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा टीवी में, आपने रावण रावण का युद्ध देखा होगा टीवी में। एकदम उसी प्रकार का चलचित्र चलाओ अपने दिमाग में। सोचो, एक तरफ 2.5 लाख सेना खड़ी है विदेशी आक्रांताओं की और दूसरी तरफ 12,500 की सेना खड़ी है। आप जरा सोचो, 12,500 सेना राजा सुहेलदेव राजभर जी को साक्षी मानते हुए, मां भवानी को याद करते हुए, भारत मां को याद करते हुए कहा कि भाई मेरे याद रखना, तुम्हारे सामने खड़े हुए 2.5 लाख लोग इस देश की मां बहनों की इज्जत को तार करने का काम किया है। यह सबसे अच्छा मौका है। इस बार अगर युद्ध हो गया तो हार पार का होना चाहिए। और राजा सुहेलदेव राजभर जी ने महाभारत से भी बड़ा महायुद्ध लड़ करके इस देश को बचाने का काम किया। अच्छा, निकले मैदान में राजा सुहेलदेव राजभर एक हाथ में 85 किलो की तलवार और दूसरे हाथ में भाला लेकर के निकले। उनका घोड़ा जो था, चेतक उनका घोड़ा था, उनका घोड़ा उनके दिल और दिमाग से चलता था। इस देश के पहले ऐसे राजा सुहेलदेव राजभर जी थे जिनके घोड़े में लगाम नहीं था। साथियों, उनका घोड़ा राजा सुहेलदेव राजभर जो सोच लेते थे, उनका घोड़ा वही करने के तैयार हो जाता था। और राजा सुहेलदेव राजभर उस विदेशी आक्रांता के बीच 21.5 दिन का युद्ध हुआ। और 21.5 दिन के युद्ध में राजा सुहेलदेव राजभर की 12,500 की सेना ने 2.5 लाख लोगों को गाजर मूली की तरफ काट करके रख दिया और बता दिया पूरे देश को, अगर भारत भूमि की तरफ तुम आंख उठा के देखोगे तो भारतवर्ष के नौजवान तुम्हारे हाथ को निकाल करके कोर्ट में खेलने का काम करेंगे। अगर हाथ खाने का प्रयास करो तो हाथ काट करके रख देंगे। साथियों, इस प्रकार का जज्बात लेकर के समाज के राजा सुहेलदेव राजभर ने युद्ध करने का प्रयास किया। नौजवान साथियों, आज हम अरवल में हैं, बिहार में हैं। अरे मेरे मित्र, आप देखो, अरे आप नहीं समझे बात को, आप आपस में एकता नहीं बने। ये देश को चलाने वाले लोगों ने ऐसा लूट लिया आपको, ऐसा लूट लिया आपको कि आपके पास कुछ नहीं बच पाया। ये तो सौभाग्य है हम सबका कि आज नायक बन करके, एक राजा बन करके हम सबके बीच में हमारा राजा ओम प्रकाश राजभर बैठा हुआ है। साथियों, अगर इसके साथ लोग नहीं लड़े तो मैं कह रहा हूं, अगर राजतंत्र होता तो नौजवान इस बिहार पर कब का कब्जा कर लिया होता। अगर ये राजतंत्र होता, लोकतंत्र अगर नहीं होता, राजतंत्र होता, तो कब का युद्ध करके इस बिहार का राजा राजभर रजवाल राजवंशी का बेटा बन गया होता। साथियों, यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। इस बात के साथ, क्योंकि समय बहुत कम है, हमारे बीच में हमारे नेताजी बैठे हुए हैं, आगे अवसर मिलेगा तो मैं और विस्तृत बताऊंगा आपको। मैं तो कहना चाहता हूं, लगाओ सुहेलदेव जयंती का अवसर आ रहा है, लगाओ सुहेलदेव जयंती के अवसर पर राजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास पूरा मैं बताऊंगा कि आप राजभर रजवाल राजवंशी समाज के लोग हो कौन लोग। भाई, आज तुम्हारे वोट पर लोग राजा बन गए। जो उस समय राजा थे भिखारी बन गए, जो उस समय भिखारी थे वो आज के राजा बन गए। इस तथ्य पलट करने की आवश्यकता है। अभी देखो, 2 उदाहरण मैं देता हूं। अभी रामगढ़ करारी विधानसभा का चुनाव हो रहा था। माननीय नीतीश जी उस दिन मंच पर रामगढ़ में हमसे कह रहे थे कि यह सीट कैसे जीतेंगे हम लोग। हमने कहा
जिस तरफ राजभर बैठ जाता है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। नीतीश जी ने कहा कि ऐसा हो जाएगा, जो सीट कभी भाजपा नहीं जीती। नीतीश जी पूछे कैसे जीता जाएगा? हमने कहा रिजल्ट आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। रामगढ़ में 42,000 वोट, गिनती एक वोट की नहीं। तरारी में 45,000 वोट, गिनती एक वोट की नहीं। रिजल्ट आता है, आपके मुख्यमंत्री फोन करते हैं माननीय मंत्री जी के यहाँ, ओम प्रकाश भाई आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो सीट में कभी नहीं जीत पाया वो आपके मतदाताओं के सहयोग से सीट जीत करके हमने इतिहास कायम करने का काम किया। तो नौजवान साथियों बताओ, लड़ाई लड़ी जाए कि न लड़ी जाए? भाई पीछे के जो युवा साथी खड़े हैं, जरा हाथ उठा कर विश्वास दिलाओ, लड़ाई लड़ी जाए कि न लड़ी जाए? बताओ, आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अगली बार से कार्यक्रम होगा तो प्रयास से करना कि अकेले मत आना मेरे भाई, अपने गांव के नौजवानों को जरूर लेकर के आना, क्योंकि आने वाले समयों में अगर इस लोकतंत्र में मंत्री बन करके राजा बना जा सकता है तो बिहार के भी रजवार राजवंशी राजभर को राजा बनाने की जिम्मेदारी हमारी। तो आप बताओ, साथ देंगे कि नहीं देंगे? साथ देंगे कि नहीं देंगे? इन शब्दों के साथ संचालक महोदय से क्षमा मांगते हुए नेताजी का स्वागत कर दीजिए। एक बार तो जहां बैठा है खड़े हो जाए, खड़ा होकर के अपने नेता का स्वागत करिए, जोरदार ताली बजा करके अपने नेताजी का स्वागत करिए कि नेताजी संघर्ष हम आपके